हेलो फ्रेंड्स, टेक्नोसाइल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट प्रोजेक्ट्स इन फाइनल ईयर। कंप्यूटर साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको फाइनल ईयर में एक प्रोजेक्ट सबमिशन होता है, या तो उसके हर एक सेम में भी प्रोजेक्ट सबमिशन आता है, लेकिन फाइनल ईयर होता है उसमें एक जो मेजर प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करना होता है। तो उस प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे करें, यानी कि प्रोजेक्ट एक बार आपको स्टार्ट मिल जाएगा तो वन बाय वन आप हर एक मॉड्यूल को कंप्लीट करते जाएंगे और अपने जो प्रोजेक्ट है उसको आसानी से आप क्रिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों, पहले कौन सा मॉड्यूल बनाए, पहले कौन सा, या तो डेटाबेस बनाए या डिजाइनिंग करे, वेब फॉर्म बनाए, मास्टरपेज बनाए, कौन सा मॉड्यूल पहले बनाए। तो दोस्तों, वीडियो में हम वही बताएंगे कि पहला कौन सा मॉड्यूल बनाना है और कैसे स्टार्टिंग करना है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नोसाइल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नोसाइल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन अब तो मिलती रहे। दोस्तों, चलो दोस्तों वीडियो पे चलते हैं। हाउ टू स्टार्ट प्रोजेक्ट। दोस्तों, फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट कैसे जाए। दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो बनाई है, उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप बताया कि प्रोजेक्ट का टाइप कैसे सिलेक्ट करते हैं और उसमें स्टार्टिंग कैसे करते हैं। लेकिन अभी भी जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज है कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे किया जाए। तो दोस्तों, वीडियो में हम पूरा बताएंगे कि आफ्टर सिलेक्ट डेफिनेशन, कि आपने अगर कोई डेफिनेशन सिलेक्ट कर रखी है अपने प्रोजेक्ट की, तो अब उस डेफिनेशन पे अपना प्रोजेक्ट पे काम वर्क स्टार्ट कैसे किया जाए, कौन सा मॉड्यूल पहले बनाया जाए या पहले डेटाबेस बनाया जाए, वो कुछ आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पहले आपने जो डेफिनेशन है उसको सिलेक्ट कर ली। अब आपको टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज की बात है। आपने जब भी डेफिनेशन सिलेक्ट की होगी उससे पहले आपने टूल्स एंड टेक्नोलॉजी तो पहले से ही सिलेक्ट की होगी कि आप कौन सी जो टेक्नोलॉजी से उस पर अपना वर्क करना चाहते हैं या तो अपना जो प्रोजेक्ट है वो बनाना चाहते हैं। उनमें दोस्तों आपको दो एक जो बैक एंड एंड जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी से उसकी आपको आवश्यकता होती है। आईडीई टूल्स, यानी कि फर्स्ट जो आप वहाँ पे अपना जो फ्रेमवर्क अपना जो काम करेंगे, यानी कि आप जो कोडिंग बनाएंगे, डिजाइनिंग कोडिंग वो सब करेंगे, जो फ्रेमवर्क पे काम करेंगे, एक आपका जो आईडीई टूल्स होगा। सेकंड वन जो दूसरा होगा वो आपका एक जो डेटाबेस टूल होगा, जिसपे आप अपना जो डेटाबेस क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल के थ्रू बात करें हम आईडीई टूल्स, तो आईडीई टूल में सपोज आप अगर कोई सी शार्प का प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो उसमें आप विजुअल स्टूडियो आईडीई टूल्स का यूज़ करेंगे और उसमें जो डॉटनेट फ्रेमवर्क है उसका आपको यूज़ करना होगा। उसके बाद आप अगर पीएचपी में अपना प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो आप आईडीई टूल्स में या तो आप लारावेल फ्रेमवर्क का यूज़ करके नोटपैड का यूज़ भी कर सकते हैं। और अगर आप कोई और जो जावा में बना रहे हैं तो नेटबिन्स का यूज़ कर रहे होंगे। वैसे ही पाइथन जो भी लैंग्वेज में आप बनाए तो उसका कोई ना कोई एक जो आईडी टूल्स है वो होगा, उनका यूज़ आपको करना होगा। तो आपको आईडी टूल्स है वो पहले इंस्टॉलेशन कर लेना है। उसके बाद जो डेटाबेस टूल, यानी कि अगर आपने सपोज मान लो आपने जो सी शार्प में अपना प्रोजेक्ट्स बनाए, ASP.NET अपने टेक्नोलॉजीज का चूज़ किया है, तो आपको SQL सर्वर है या तो MX एक्सेस है उनका यूज़ आपको करना होगा, या तो MySQL का यूज़ आपको करना होगा। वैसे ही आपने PHP का आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, टेक्नोलॉजीज आपने चूज़ की है PHP, तो आपको वेब सर्वर, जेम्प सर्वर, उसके अंदर MySQL डेटाबेस है उनका यूज़ आपको करना होगा। तो वैसे सेम है, जावा हो, पाइथन हो, उसमें भी एक कोई ना कोई एक जो डेटाबेस टूल्स होगा, ये चाहे वो एंड्रॉइड ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, वे तो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज में पहले तो आईडी टूल्स एक और जो डेटाबेस टूल है उनका आपको इंस्टॉलेशन करना है और उसमें आपको जितनी भी जो फीचर्स है जो फैसिलिटीज है उनकी आवश्यकता है वो सारे टूल्स है आपको इंस्टॉल कर रखने हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट बात करें तो डेटाबेस। दोस्तों, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो डेटाबेस है उसको क्रिएट कर लेना है, चाहे आप सारे टेबल ही कंप्लीट क्यों ना करो, लेकिन पहले आपको डेटाबेस तो क्रिएट कर ही लेना है। फर्स्ट स्टेप आपका वही रहेगा कि आप अपना जो डेटाबेस है उसको क्रिएट करते जाए। सपोज मान लो आपने SQL में डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो SQL में भी दोस्तों दो टाइप्स आते हैं। आप या तो SQL लोकल सर्वर का यूज़ कर सकते हैं या तो जो उसका जो मैनेजमेंट स्टूडियो है, जो प्रोफेशनल है, उनका यूज़ आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, उनमें या तो आप पहले तो एक रजिस्ट्रेशन और एडमिन का टेबल तो आप बना ही सकते हैं, चाहे आपको और टेबल है वो आपको डिजाइनिंग के बात करनी हो तब भी कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों, आप पहले अपने जो डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे तो आपको प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करने में बहुत ही आसानी रहेगी। आप आसानी से अपना जो प्रोजेक्ट है उसको क्रिएट कर पाएंगे और आपको टेबल्स बना लेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगी कि आपका जो वेब फॉर्म्स है उनमें कौन से जो टूल्स बॉक्स है जो वो आपको ऐड करने हैं।
तो दोस्तों आपको डेटाबेस क्रिएट कर लेना है, और डेटाबेस में और कुछ ना करो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक जो रजिस्ट्रेशन यानी कि एक जो यूज़र का टेबल है वो आपको क्रिएट कर लेना है। फिर दूसरा है जो कॉन्टैक्ट का, वो दोस्तों सेम ही रहता है, हर प्रोजेक्ट चाहे कोई भी हो तो कॉन्टैक्ट का एक जो टेबल है वो भी आपको क्रिएट कर लेना, और एक टेबल है वो एडमिन का। 3 टेबल तो आप पहले क्रिएट कर ही सकते हैं। उसके बाद आगे बात करें कि आपने जो डेटाबेस में टेबल तो क्रिएट कर लिए, तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा दोस्तों? बिफोर स्टार्ट प्रोजेक्ट, यानी कि आपने अभी तक प्रोजेक्ट में मतलब कोई डिजाइनिंग या कोडिंग स्टार्ट नहीं किया, तो आपको पहले तो आपने रिक्वायरमेंट जो है वो गैदरिंग की, आपने अपनी डेफिनेशन बनाई, तो पहले आपको डेफिनेशन पे अपनी जो रिक्वायरमेंट यानी कि आप कौन कौन सी फैसिलिटीज है, कौन कौन सी जो सुविधा है उसको आप ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद आपने एनालिसिस किया कि सपोज मान लो आप कोई एक ऐसी फैसिलिटीज चूज़ करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कौन कौन से जो मतलब उनमें जो डेटा है वो ऐड आपको करना होगा, आपको पहले एनालिसिस करना होगा। उसके बाद आपको जो प्रोजेक्ट्स प्लानिंग है, अपना जो प्रोजेक्ट है उसकी प्लानिंग बनानी होगी कि फर्स्ट आप कौन सा मेनू है क्रिएट करेंगे, उसके बाद उस मेनू का कोडिंग कैसा होगा, और उनमें कौन कौन सी जो मतलब जो फील्ड्स है वो ऐड कर पाएंगे। उसके बाद सिलेक्ट SDLC मॉड्यूल, यानी कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के कौन से मॉड्यूल पे काम करना है, और दोस्तों आपको पहले सिलेक्ट कर लेना है। सपोज मान लो अगर आपको पता नहीं है कि SDLC के मॉड्यूल कौन कौन से और उनका वर्क उस पर कैसे किया जाता है, तो मेरा एक जो प्रीवियस वीडियो है जिसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। दोस्तों सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उनके जो मेन यानी कि मेन जो 4th मॉड्यूल है, उसमें फर्स्ट है वाटरफॉल मॉड्यूल, सेकंड वन है इटरेटिव मॉड्यूल, थर्ड वन है स्पाइरल मॉड्यूल, और 4th वन है V टाइप मॉड्यूल। तो दोस्तों ज़्यादातर स्पाइरल मॉड्यूल का यूज़ होता है। स्पाइरल मॉड्यूल का यूज़ दोस्तों टुकमा मतलब शॉर्ट में मैं अगर आपको समझाऊँ तो एक मतलब एक चक्र की तरह आप देख लो, उनके जो फेजेस है, पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगा, उसके बाद जो प्लानिंग होगा, एनालिसिस होगा, जो कोडिंग होगा, डिजाइनिंग होगी, टेस्टिंग होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगी, और यूज़र है जो क्लाइंट है उससे रिव्यू लिया जाएगा, फिर से जो प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाएगा। तो वैसे ही चारों मॉड्यूल है उन पे अलग अलग जो वर्क्स है वो होता है। लेकिन दोस्तों वो आप अलग से एक वीडियो है उसमें आप देख लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि आप SDLC का कोई भी एक मॉड्यूल है वो सिलेक्ट कर ले। सपोज मान लो आप स्पाइरल मॉड्यूल को ही सिलेक्ट कर लो। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, तो आपको मतलब जो मेन जो अहम जो फोल्डर या तो कंट्रोलर है उसको आपको क्रिएट कर लेना है, यानी कि एक्सटर्नल सोर्स को आपको क्रिएट कर लेना। कोई भी प्रोजेक्ट होगा दोस्तों उसमें एक जो यूज़र होगा, दूसरा होगा जो एक जो पैनल होगी वो यूज़र की रहेगी, दूसरी रहेगी वो होगी एडमिन की होगी। अगर आपका जो मेजर प्रोजेक्ट है तो उसमें कोई तीसरी पैनल भी हो सकती है, यानी कि 3 ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मैक्सिमम 3 पैनल होती है। अगर 4 पैनल भी हो सकती है अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर स्टूडेंट्स की बात करें तो उनमें 3 ही जो पैनल है वो मेन होती है। तो आपको 3 फोल्डर या तो तीनों कंट्रोलर से उसको क्रिएट कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे बात करें तो आपको वेब फॉर्म्स यानी कि एक जो लेआउट पेज क्रिएट कर लेना है। जो तीनों ही फॉर्म, सपोज मान लो यूज़र वाला एक जो कंट्रोलर है, यूज़र वाला एक फोल्डर है, उसके अंदर एक जो क्रिएट लेआउट पेज क्रिएट कर लेना है, जिसमें आपको हेड सेक्शन और जो बॉडी सेक्शन है उसमें हेडर और फुटर है दोनों को ऐड कर लेने, और जो मेनूस हो गए जो आप रेफरेंस जो देना चाहते हैं, जितने भी आप मेनूस ऐड करना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड आपको एक जो लेआउट पेज है उसको क्रिएट कर लेना है। लेआउट पेज यानी कि एक जो मास्टर पेज है उसको आपको क्रिएट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बात करें तो अगर आपने मतलब यूज़र का ही आप पहली पैनल बना रहे हैं तो आपने एक लेआउट पेज बना लिया। दोस्तों लेआउट पेज की डिज़ाइन है आप 2 तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड एक जो लेआउट पेज है उसका जो एक फोटोज है, इमेज है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे या तो आप यूजिंग फ्रेमवर्क यानी कि आप मान लो आप ASP प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप .NET फ्रेमवर्क है उसके जो टूल बॉक्स है उनका यूज़ करके आप उसकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर सकते हैं, या तो आप HTML टेम्पलेट यानी कि HTML का कोई एक टेम्पलेट डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हैं, और एक अपना जो खुद भी आप एक HTML का जो टेम्पलेट से वो बना सकते हैं। दोस्तों आप PHP पे काम कर रहे हैं तो आप लारावेल का जो टूल बॉक्स है उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप 2 ही तरीके से कोई भी तरीके से आप टेम्पलेट का यूज़ करो, लेकिन आपको लेआउट पेज में एक मास्टर पेज में एक ऐसा टेम्पलेट है वो बिठा देना है, यानी कि आपका मतलब आप एक टेम्पलेट हेडर और फीटर सेक्शन है वो आप क्रिएट कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी कि हर फॉर्म है हर फील्ड है वो आसानी से आप क्रिएट करते जाएंगे। अगर दोस्तों आपको मास्टर पेज कैसे बनाए वो नहीं पता है तो मेरे जो प्रीवियस वीडियो है उनमें मैंने बताया कि मास्टर पेज को कैसे क्रिएट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बात करें तो मतलब कॉमन मेनू यानी कि आप
आपने एक कोई लेआउट पेज यानी कि एक कोई जो मास्टर पेज है उसको आपने क्रिएट कर लिया है, तो मतलब आपके आगे के मेनू क्या रहेंगे। तो दोस्तों मतलब प्रोजेक्ट चाहे कोई भी हो, एक आप मतलब आप एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा आपने मतलब कोई भी एक वेब एप्लीकेशन पे आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, सपोज कोई सिस्टम बना रहे हैं, या तो आप फार्म मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, या तो कोई आप कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, या तो कोई ऑनलाइन जो मतलब जो एक सिस्टम बना रहे हैं, तो उनमें जो कुछ मेनूज होते हैं वो कॉमन ही रहते हैं, यानी कि उनके आपको जो वेब फॉर्म्स है वो क्रिएट करने हैं या कंटेंट पेज है वो क्रिएट करने हैं। आपने अगर कंट्रोलर का यूज़ किया तो आपको व्यू क्रिएट करने होंगे, आपने मास्टर पेज का यूज़ किया तो आपको वेब फॉर्म क्रिएट करने होंगे। तो उनमें दोस्तों होम मेनू वो हर एक प्रोजेक्ट्स में आता है, तो होम मेनू में सिर्फ आपकी जो प्रोजेक्ट की मतलब जो बेसिक जो आप या तो स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं और बेसिक डिटेल भी लिख सकते हैं। उसके अलावा एक होगा अबाउट का मेनू, यानी कि आप अपनी जो सिस्टम की डिटेल, अगर आपने कोई मतलब एक कंपनी पे प्रोजेक्ट्स बनाए तो आप कंपनी की डिटेल आपने जो भी रिलेटेड अपना प्रोजेक्ट्स बनाए उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे डिटेल ऐड कर, आपको मतलब उसके रिलेटेड ही जो कोई भी डिटेल है वो ऐड करती जानी। वैसे ही जो गैलरी का सेक्शन ज़्यादातर प्रोजेक्ट है उसमें आता है, तो आपको एक जो गैलरी है उसका एक कंटेंट पेज है उसको क्रिएट कर लेना है, या तो आपने अगर कंट्रोलर का यूज आगे किया है तो आपको गैलरी का व्यू क्रिएट कर लेना है जिसमें आपको HTML डिजाइनिंग और जो कुछ आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो इमेजेस है उसको यहाँ पे सेट कर लेना है। उसके बाद जो कॉन्टैक्ट का मेनू, दोस्तों कॉन्टैक्ट का मेनू भी हर एक प्रोजेक्ट्स में आता है, ज़्यादातर जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट है उसमें जो कॉन्टैक्ट का मेनू है वो आता है। तो दोस्तों कॉन्टैक्ट के मेनू में आपको अपनी जो कंपनी की डिटेल्स लेफ्ट साइड और जो राइट साइड एक आपको फॉर्म क्रिएट कर लेना है जिसमें आपको जो मैसेज बॉक्स एक ले लेना है, उसके बाद एक जो नेम का है, ईमेल का एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है, एक मोबाइल का, आप अपनी मर्जी अनुसार जैसे भी जो फील्ड लेना चाहते हो ले लेने, और उसकी जो डेटाबेस के साथ आपको कनेक्टिविटी कर लेनी। उसके बाद लॉग इन एंड लॉग आउट, यानी कि लॉग इन और रजिस्ट्रेशन के जो दो जो फॉर्म्स है वो तो हर एक सिस्टम में होगी, तो आपको लॉगिन का मेनू क्रिएट कर लेना है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन का मेनू है वो क्रिएट कर लेना है, यानी कि उसका एक जो HTML का जो फॉर्म्स है सिंपल सा फॉर्म्स बना देना है और जो मास्टर पेज के अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आगे हम बात करें तो मतलब आपकी जो सिस्टम होगी उसकी जो यूज़र पैनल होगी, मतलब मैक्सिमम जो सबसे बड़ी कोई पैनल होगी तो वो होगी आपकी यूज़र पैनल, जिसके अंदर जो बहुत सारे जो वेब फॉर्म्स है वो आएंगे और बहुत सारे जो कंटेंट पेज है वो होंगे। उसके अलावा आपके एक जो एडमिन पैनल है वो बनेगी। जैसे हमने यूज़र पैनल क्रिएट की, यूज़र पैनल के हमने जो कुछ कॉमन मेनू थे उसके बारे में हमने दोस्तों बात की थी, तो वैसे ही जो एडमिन पैनल है उनमें भी आपको कुछ मेनू से कॉमन मेनू से उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन मतलब यूज़र पैनल का जितनी बड़ी नहीं होगी एडमिन पैनल आपकी उससे थोड़ी कम होगी। उसके बाद जो कुछ कंटेंट्स हो गए, मतलब कुछ जो jQuery जो CSS के फोल्डर्स, कुछ इमेजेस और सारे जो मतलब कुछ कंटेंट्स हो गए वो भी मतलब 20 या 30% होगा। उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट है उसका आपको डेटाबेस है उसको यहाँ पे मतलब प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करना होगा, उसकी कनेक्टिविटी करनी होगी। दोस्तों अगर आपको डेटाबेस की कनेक्टिविटी के बारे में पता नहीं है तो मेरे जो वीडियो है प्रीवियस वीडियो मैंने बनाए हुए कि SQL की भी डेटा कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, उसके बाद MS एक्सेस है उसकी भी डेटा कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, और अदर कोई भी लैंग्वेज में आपने चाहे प्रोजेक्ट्स बनाया तो डेटा कनेक्टिविटी का आपको कोड है जो सोर्स कोड है वो आपको ऑनलाइन मिल ही जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम आगे बात करें कि प्रोजेक्ट पैनल के बारे में। सपोज हमने कोई मान लो एक जो एंटर की मतलब जो यूज़र पैनल क्रिएट कर ली, तो उसके अंदर जैसे यूज़र लॉगिन हो तो उसके सामने एक जो प्रोजेक्ट पैनल होनी चाहिए। आपकी जो सिस्टम है उसमें 3 पैनल है, यूज़र पैनल, एडमिन पैनल और एक होगी जो आपके प्रोजेक्ट। चाहे दोस्तों डेफिनेशन कोई भी हो, प्रोजेक्ट कोई भी हो, आपको एक जो प्रोजेक्ट पैनल है वो क्रिएट करनी है, या तो आप एक जो प्रोजेक्ट है उसका एक जो वेब फॉर्म अलग से भी क्रिएट कर सकते हैं और उनके अंदर भी डेटा जो है स्टोर करा सकते हैं। अगर आपने प्रोजेक्ट पैनल क्रिएट की है तो उसके अंदर आपके जो मेनूज हो गए, चाहे यहाँ पे मैंने मेनू 1 2 3 4 5 ऐसे जो कंटेंट दिए है आपको इसके जो फॉर्म्स है वो क्रिएट करने होंगे। लेकिन दोस्तों जहाँ तक आप यूज़र पैनल कंप्लीट करेंगे उसके लेआउट पेज, कंटेंट पेज आप कंप्लीट कर लेंगे तो मान लो आपको 30 से 40% तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ही जाएगा। उसके बाद यूज़र पैनल में एक आपको लॉगआउट सेक्शन दे देना है। आप यूज़र पैनल से जैसे ही लॉगिन हो रहे हैं तो उसके बाद आप जो प्रोजेक्ट पैनल पे आते हो, प्रोजेक्ट पैनल पे आपको एक जो लॉगआउट का सेक्शन दे देना है कि यहाँ से आप लॉगआउट हो जाए और डायरेक्टली यूज़र पैनल तक पहुँच जाए। उसके बाद आगे बात करें हम एडमिन पैनल के बारे में, तो दोस्तों एडमिन पैनल है उसके अंदर एक तो आपको यूज़र डेटा होगा, यानी कि हर एक चाहे एडमिन पैनल कोई भी हो लेकिन उसकी साइट पे जितने भी यूज़र्स लॉगिन हो रहे हैं मतलब रजिस्टर हो रहे हैं उसका डेटा एक एडमिन के पास होगा।
तो आपको एक जो फॉर्म से यानी कि एक जो व्यू है, एक वेब फॉर्म आपको यूज़र डेटा का बनाना होगा। उसके बाद जो दूसरा वेब फॉर्म है वो आपको एडिट का बनाना होगा, यानी कि आप कोई भी यूज़र को रिमूव कर सकते हैं, रिमूव करना चाहते हैं या तो कोई मतलब अदर फैसिलिटीज़ आप ऐड करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे एक जो एडिट का जो एक एडमिन पैनल में ऑप्शन दे देना, मेनूस देने। उसके अलावा एक जो रिव्यू का होगा, यानी कि फीडबैक का, आपकी साइट पे जितने भी जो फीडबैक्स आ रहे हैं, रिव्यू आ रहे हैं, वो सारे एक जो वेब फॉर्म से वो शो हो, ऐसा एक वेब फॉर्म आपकी जो एडमिन पैनल में होना चाहिए। तो यहाँ तक दोस्तों मतलब ये जो 3 वेब फॉर्म है वहाँ तक सब कॉमन रहता है, चाहे एडमिन पैनल कोई भी हो, प्रोजेक्ट कोई भी हो, डेफिनेशन कोई भी हो। उसके अलावा अलग भी आपके जो प्रोजेक्ट के रिलेटेड, सपोज मान लो आपने कोई होटल बुकिंग मैनेजमेंट आपने सिस्टम बनाया है, तो जितने भी बुकिंग हो रहे हैं तो उसका एक वेब फॉर्म आपके जो एडमिन पैनल में होना चाहिए, जहाँ पे जितने भी मतलब यूज़र ने मतलब बुकिंग किया है तो उसका डेटा है वो एडमिन को शो हो सके और वहाँ से एडमिन कुछ एडिट वगैरह और कुछ कर सके। उसके अलावा आपने कोई और अदर मतलब प्रोजेक्ट्स बनाया है, मतलब कोई इन्वेंट्री टाइप बनाया या तो कोई ई कॉमर्स साइट बनाया आप यहाँ से, तो एडमिन पैनल में एक आपको ऐसा वेब फॉर्म बनाना होगा जहाँ से आप जो प्रोडक्ट्स है उसको ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट है उसको एडिट कर सकते हैं। और दोस्तों आपकी जो प्रोजेक्ट है उस पर डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है। लेकिन दोस्तों यहाँ तक मतलब जो यूज़र डेटा एडिट और जो रिव्यू यानी कि जो फीडबैक है वहाँ तक की तो वेब फॉर्म सेम ही रहते हैं, लेकिन आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे वेब फॉर्म है वो ऐड कर देने हैं। दोस्तों वेब फॉर्म यानी कि मेनू, आपने जो भी लेआउट पेज में मेनू दिया है उसको रेफरेंस दे देना है। एचरेफ से देखे आप कोई भी वेब फॉर्म के साथ आप रेफरेंस दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आप इतना क्रिएट करेंगे तो आपको मतलब सपोज मान लो आपको यहाँ पे 70% जो प्रोजेक्ट है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट आगे के वीडियो में हम बात करेंगे कि मेनू पे काम कैसे किया जाता है, मतलब मेनू को HTML की डिज़ाइनिंग कैसे क्रिएट की जाती है और उसको जो मतलब हमारी जो प्रोग्रामिंग के लिए हम उस पर कोडिंग कैसे कर सकते हैं और कैसे हम उसको फंक्शन का यूज़ करेंगे। दोस्तों आप क्वेरी का भी यूज़ कर सकते हैं SQL की, और आप फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको जो भी अच्छा लगे उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नोसाइल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नोसाइल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिलती रहे। दोस्तों बहुत जल्द मिलेगा एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।